सिद्धिकगंज में सनसनीखेज वारदात। बड़े पिता ने भतीजे की लाठी से पीटकर की हत्या। 10वीं की परीक्षा देने जा रहा था युवक, भाई को बचाने आई बहन की भी मौत। आइए परिजन से जानते हैं। नाम है आपका? मुकेश कुमार। कहाँ रहते हैं? कातला। अच्छा, क्या घटना है भाई साहब ये? सर घटना ये है कि आज से 3-4 महीने पहले मेरे जियाजी हैं जहाँ पर इस गांव में। जियाजी और बहन रहते हैं, मेरे भांजे भांजी रहते हैं। तो उन्हीं का भाई यहाँ से निकलने नहीं दे रहा था, मार ठोक कर रहा था। जमीन के विवाद के चक्कर में जमीन छुड़ा लेंगे, भाग यहाँ से कोई है नहीं। तो हम लोग टीआई साहब के पास 5 बार गए, 5 बार टीआई साहब के पास गए। टीआई साहब से बोला भी सही, टीआई साहब बोले मर जाओ, इसके बाद आना है रिपोर्ट। टीआई साहब ने पहले पैसे लिए, काम कर लिए। परसों से टीआई साहब 1 घंटा बैठे हम, उन्होंने कहा साहब वो हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहा। अब एक काम कीजिए, वहाँ चलिए और देखिए। बोले भैया हम कुछ नहीं कर सकते, हमारे पास फोर्स नहीं इतनी बड़ी। अच्छा, अभी ये घटना हुई थी 7-7:30 बजे घटना हुई थी, आपके द्वारा टीआई साहब को बताया था? हाँ, फोन लगा साहब आप जल्दी आओ, ये मार रहा है। तो फिर क्या तो बोला? टीआई साहब बोले थाने आके रिपोर्ट डालो। मतलब पहले रिपोर्ट डालो। हाँ, और मैं गया तो कोई टीआई साहब कोई भी नहीं आया। मेरे जाजी फोन में लगाया बेचारे यहाँ से, बोले साहब जल्दी आओ, थाने मार रहे हैं, हमें मार रहे हैं यहाँ पे। तो ये कोई भी नहीं आया। मेरे जाजी सर पर बच्चों को तोक मोटरसाइकिल लेके गए सिद्धियन। अच्छा, खून में आपकी सट लगी हुई है, तो जी। आप ही आए थे मौके पर? हाँ सर, मैं मौका जैसे मैं आया, बच्चों को उठाया, अंदर लेके भागे हम, अस्पताल ले गए, अस्पताल आस्टा लेके गया। थाने से कोई नहीं आया? थाने से आया था बाद में टीआई साहब। अच्छा, कितना पड़ता थाना यहाँ से? यहाँ से 1.5 किलोमीटर। 1.5 किलोमीटर? जी। आप कितने दूर से आए थे फिर? मैं 11 किलोमीटर। 11 किलोमीटर जी। फिर टीआई साहब को आपने फोन लगाया, टीआई साहब क्या बोल रहे? टीआई साहब बोले भैया आप क्या करें, हम हो तो क्या। मैं साहब आपसे 3 दिन पहले आया था, मैं आपका आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को आवेदन दिया साहब मैंने। इससे पहले आपने आवेदन दिया था ना? सर आवेदन दिया साहब, टीआई साहब को मैं बैठा 1 घंटा में, साहब उनको 3 बजे घूम के बैठा है वो। टीआई साहब आटा सामान लेके आते हैं वहाँ घर से, हम आटा सामान देते हैं, यहाँ आके देते हैं। और किसको देता आटा? मेरे जाजी बैठे हैं जिसको मारे ना, इनको आटा सामान दिया। टीआई खुद आटा सामान हाँ, देता है? यहाँ वीडियो बना के ले जाता है और उसको कोई नहीं कहता है। वो नीडर बन गया था। टीआई साहब आटा सामान आए, उनके लड़के लोग आते पुलिस वाले, आटा सामान देके चले गए, उसका वीडियो भी है। और फिर चले गए। हमने कहा उसको पकड़ो, पर हम क्या करें, सस्पेंड हो गया, मेरे बच्चे भी है। इसका आवेदन आपने उच्च अधिकारी को भी दिया? हाँ साहब, कलेक्टर साहब को देखा है। कब दिया था? कलेक्टर साहब अभी अगले मंगलवार को, एसपी साहब को दिए, एसडीओ साहब को दिए, टीआई साहब को 20 आवेदन दिए। ये घटना हुई थी, तो इससे पहले जो घटना घट रही थी, हाँ। तो आपने टीआई को फोन लगाया? रोज साथ हम सब। आप भी फोन लगाया था ना 7 बजे? हाँ, जाजी ने लगाया था हमारे। तो टीआई साहब क्या बोले फिर? बोले थाने आओ, रिपोर्ट करो। अच्छा, थाने आके रिपोर्ट हाँ। करो, मतलब घटनास्थल पर नहीं जी जी जी। और दूसरी बात यह सर कि जब भी हर 8 दिन के 8 दिन घूमता था, हम 8 दिन के अंदर थाने में रहता था। बच्चों को लेके गया, मैं बहन को ले गया, हम रिश्तेदार नाम गए वहाँ पे। इसके बाद टीआई बोल रहा है कुलदीप ठाकुर है धोड़ा वाले सरपंच साहब, उनको साथ ले गया। उनकी जो टीआई करा, उसके हाथ जोड़ू आपके, आप आगे अधिकारी जाओ, मेरे को बस की बात नहीं, मेरे पास इतनी फोर्स नहीं है, और आप मार मुरा के आ जाओ, उसके बाद निपटेंगे हम। अच्छा, आप क्या चाहते हैं? सर हम ये चाहते हैं कि टीआई साहब को सस्पेंड किया जाए तुरंत थाने को, और यहाँ इसको फांसी की सजा दी जाए। अच्छा, इसमें घटना में कौन-कौन लोग शामिल थे इसमें? 5 लोग थे इसमें। मेरे जाजी ने कहा उसके दोनों पति पत्नी हो, उसका एक जवाई है खजूरा कासम का, वो भक्ता, वो भी शामिल था? हाँ भक्ता। और रास्ते में आया 3 तो मोटरसाइकिल आए थे, और ये 4 लोग, ये मोटरसाइकिल आए, 3 लोग उधर भक्ते हुए आए थे। 2 लोग, एक तो जवाई भक्ते देखा इनने, और एक उसकी लड़की बहू को देखा, और 3 लोग उसकी लड़की, वो उसका वो भैया जो है, क्या नाम उसका? ये अपना नहीं, जो जिसने घटना करी, उसका नाम क्या है? हरी डॉक्टर, हरी उसका लड़का, उसकी मिसेज, तीनों बाइक से आए, भगते हुए इधर से, इधर भगते हुए देखा था इनने। ठीक है।